हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, मतलब सरलीकरण और गणना। इसके पहले देखो मैंने चैप्टर कौन कौन से ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर निकालना, ठीक है। हर तरीके का मैंने स्क्वायर बताया, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हों चाहे बैंक के हों, ठीक है, चाहे रेलवे के हों। स्क्वायर निकालना। उसके बाद मैंने बताया है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये पूरा मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है और आप लोग देख चुके होंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ट्रिक भी बताई है, और वो भी एक ट्रिक नहीं बताई है, जितने ट्रिक मुझको पता है मैंने सब बता दी है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने बोल दिया था कि प्लेलिस्ट में ही लेक्चर ऐड कर दूंगा अगर मुझे कोई और ट्रिक अच्छी लगेगी। तो आज हम लोग चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। इसका एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम में भी तो 25 ही क्वेश्चन आते हैं केवल। 25 में से 1 से 2 क्वेश्चन बहुत होता है। तो एसएससी में इसका क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद हम आते हैं रेलवे पे। तो एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए हो गया ये रेलवे। रेलवे में इसका क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का। उसके बाद आईबी में इसका मिल जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं मेरे, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। यूपी पुलिस में भी एसआई का, कांस्टेबल का, तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और भी जो एग्ज़ाम होते रहते हैं तो उनमें इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे मैंने सर्ड एंड इंडिसेस और स्क्वायर रूट एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, जैसे कुछ ना आता हो किसी को भी। तो जिसको आता है पहले से उसके लिए अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस कर ले, और जिसको नहीं आता है वो एकदम बेसिक से देख ले, ठीक है। तो मैं इसमें एकदम बेसिक से चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसी में प्रीवियस ईयर भी लगवा दूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मैंने, क्योंकि पिछले आप लेक्चर देखोगे जाके तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए हैं। तो चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, मतलब सरलीकरण और गणना। तो इसका लेक्चर नंबर 1 है अपना ये। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आज हमें सबसे पहले देखना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सरलीकरण, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज क्या देखेंगे, जो हमारे डेसिमल होते हैं, ठीक है। डेसिमल का तो मतलब पता है ना, दशमलव करके लिखा हो जैसे, ठीक है। तो ये सब मेरे डेसिमल हो गए। अब डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में करना है। जैसे 0.5 है तो दशमलव हटाते हैं, क्या लिखते हैं 5/10, यानी कि ये मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, जो बटे में लिखा होता है आंसर और में, वो फ्रैक्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और ये मेरा हो गया डेसिमल। तो आज हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। हमें क्या देखना है, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने पहले बता दिया है किस में आता है किस में नहीं, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर क्या है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ठीक है। और उसमें ये पार्ट है रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव की भिन्न को चेंज करने की, ठीक है। डेसिमल मतलब हो गया दशमलव, फ्रैक्शन मतलब हो गया भिन्न, तो दशमलव को हम भिन्न में बदलते हैं।
और एक बार ज़रूर जान लीजिए कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में भी जॉब लग जाएगी तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों तो आनी चाहिए कम से कम, या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ कि आपको, और सबसे पहले तो डेसिमल है, उसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश की रीडिंग स्किल को भी सही करेगा, क्योंकि आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको मैथ के 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 रीजनिंग के करने हैं, 25 जीएस के करने हैं, 75 क्वेश्चन हो गए। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश का भी पोर्शन है 25 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटे छोटे टर्म हम लोग इंग्लिश में हिंदी में नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में फिर हम लोग इंग्लिश का पार्ट करेंगे कैसे। इसलिए थोड़ी थोड़ी आदत डालिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ने की, ठीक है। चलिए, अब हमने बता दिया कि ये जो 0.5 है तो इसको दशमलव हटाया, नीचे 10 आता है तो 5/10, यानी कि ये मेरा भिन्न हो गई और ये मेरा दशमलव वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 0.55555 डॉट डॉट डॉट, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एक इसके बाद और लेते हैं 0.83 डॉट डॉट डॉट। चलो सबसे पहले हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेसिमल से फ्रैक्शन। तो ये मेरा डेसिमल वाला पार्ट लिखा हुआ है 0.5। अगर देखो केवल 0.5 लिखा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। और दशमलव हटाया, नीचे 10 लगाया, यानी कि 5/10, तो ये मेरा भिन्न हो गया, ठीक है। ये मेरी भिन्न हो गई, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, और ये मेरा दशमलव वाला पार्ट हो गया, मतलब डेसिमल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो 0.5555 बार बार रिपीट क्या हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे 0.5, और जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 बार, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा है 0.5 है तो दशमलव हटाया, नीचे 10 आता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ये ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 5 ऐसे लिखा रहने देंगे और बटे में क्या करेंगे 9। जितनी बार, मतलब जिस नंबर के ऊपर बार लगा होगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे 0.7777, तो 7 एक ही नंबर है 7, तो लिखेंगे 0.7 बार, ठीक है। 7 केवल रिपीट हो रहा है तो 7 बार। अब क्या लिखेंगे, 7/9, क्योंकि 7 एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब एक ही नंबर लिखा हुआ है मेरा 7। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो 0.83, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 83 ठीक है। 8 रिपीट होता तो बात अलग थी, या फिर 3 रिपीट होता तो बात अलग थी। यहाँ पे 83 हो रहा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 0.83 और ये बार लगा देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहली बात तो 83 लिख लिया हमने, 83 बटे ये बार कितने नंबर के ऊपर आया, 2 नंबर के ऊपर, तो हम 2 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बार को, यहाँ से हमने देखो दशमलव लिखा था, उससे हमने बार बनाया, और बार से हमने ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में चेंज करा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अब पता चला पता कुछ नहीं है, एक जगह देख लिया इसको ऐसे लिखते हैं, बस लिख दिया, काम खत्म, वो नहीं करना है अपने को, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दशमलव 514
514 514 .8 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। एक और लिखते हैं हम लोग 0.5 3 1 3 1 3 1 डॉट डॉट डॉट। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये वाला देखते हैं। 514 डॉट 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 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे 5 1 4 ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लगातार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पेयर में रिपीट हो रहा है। 514 यहाँ पे देखो इन वाले क्वेश्चन में 7 7 या फिर 5 5 रिपीट हो रहा था। यहाँ पे देखो पूरा पूरा पेयर था 83 का। तो जब केवल 7 था तो 0.7 बार लिखते थे, जब 83 था तो 0.83 बार। यहाँ पे 514 है तो हम लिखेंगे 514 और उसके ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रिपीट हो रहे हैं तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। और जब ये बार हटता है तो हम क्या करते हैं, ये नंबर जो होता है पूरी पूरी संख्या लिखी रहने देते हैं और बटे में क्या आ जाता है मेरा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 लिखने हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 1 नंबर वाला, 2 नंबर, ठीक है, और 3 नंबर, तीनों क्वेश्चन में क्या था, बार आ रहा था। अब हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके ऊपर बार आता भी है और नहीं भी आता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.8 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 8 एक बार लिखा है, बाकी क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 0.8 6 86 लिखा, लेकिन हम 6 के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि बार बार रिपीट क्या हो रहा है मेरा, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 8 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, 8 एक ही बार लिखा है तो हमने 8 को लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, जितनी बार बार आता था उतने 9 लिखते थे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है हम उसको सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम 86 को उतार लेंगे, माइनस किसको घटाते हैं, ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर बार नहीं लगा है, उसको हम लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिख लेंगे। ठीक है, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर मेरे बार है तो 1 9 लिख लिया। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर, तो उतने 0 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। हमने यहाँ पे क्या करा, देखो 8 रिपीट नहीं हो रहा था तो 8 को एक बार लिखा, और 6 बार बार रिपीट होता रहा था तो हमने 6 बार लिखा। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा, 86 माइनस ये वाला जिस पे बार नहीं लगा हुआ उसको घटाया, बटे 6 पे बार लगा हुआ है तो 9 लिख लिया, और जिसमें बार नहीं लगा उसको हमने 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको घटाओ, 86 में 8 गया कितना आएगा, 6 गया, 80 बचा, 2 गया, 78 बचा, तो 78/90 मेरा आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 78/90। ठीक है, अब इसको भी काटो, 6 से काटोगे तो 13 छंग 78, 6 से काटोगे 15 छक्का 90, तो मेरा आंसर आ गया 13/15। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है,
फ्रैक्शन में चेंज करा है दशमलव वाली भिन्न को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे लिख करके लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व ज़्यादा ही कर दिया है। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है 5 3 1, फिर 3 1 3 1 3 1, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट लिखा हुआ है 5, वो एक बार लिखा हुआ है, बाकी रिपीट क्या हो रहा है 31। तो हम क्या करेंगे 0.5, ठीक है, फिर 31 लिख लेंगे, और रिपीट बार बार क्या हो रहा है 31, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसे हमें फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तो पूरा पूरा नंबर लिखो 531, इसमें से क्या घटाएंगे हम? जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम घटा देंगे, बटे में क्या लिखेंगे? जितने नंबर के ऊपर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है उतनी संख्याओं को 9 लिख देंगे, यानी कि 2 बार आ रहा है तो 9 लिख दिया। उसके बाद स्टार्टिंग में एक 5 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिखते हैं हम, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है, मैंने क्या लिखा है पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, यानी कि 31 के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखते हैं, यानी कि 2 नंबर हैं 31 में तो 2 9 लिख दिए नीचे, और जिन पर नहीं लगा होता है यानी कि 5 पे बार नहीं लगा है तो उतने 0 लिखते हैं। तो 5 एक बार आया है तो 0 लिख दिया। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसका अच्छा सा। दशमलव 43 777। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये भी मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 0.437777, यानी कि 43 एक बार आया है और 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.437। अब देखो 43 2 ही बार आए, मतलब एक बार आया है, एक ही बार आया है टोटल 43, और 7 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं बार। अब उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे 437 पूरा पूरा लिखेंगे, माइनस किसको घटाएंगे? ये जो रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा पार्ट रिपीट नहीं हुआ है? 43। ठीक है, तो जो रिपीट नहीं होता उसको हम लिख लेते हैं 43 बटे कितने नंबर के ऊपर बार आया है? 7 के ऊपर बार आया है, यानी कि 7 एक ही नंबर है तो एक बार 9 लिखेंगे। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं आया है? 2 नंबर के ऊपर, तो 2 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 437 में जब हम 43 घटाएंगे तो मेरा आएगा 394, तो मेरा आंसर क्या आ गया
94/900। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको इसीलिए ऐसे लगाने होते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करा। सबसे पहला मेरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, मतलब सरलीकरण और गणना। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा सिंप्लीफिकेशन का, मतलब सरलीकरण का, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, मतलब दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे मेरा जैसे पहला क्वेश्चन था 0.555 डॉट डॉट डॉट, तो 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको लिखा 0.5, और जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, तो 0.5 बार आ गया। बार जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, जो नंबर लिखा होता है बार बार आया उसको लिखते हैं, और बटे में जितनी बार आया होता है बार उतने 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 9 आ गया। यहाँ पे 0.77 था तो इसको लिखा 0.7 बार 7/9, क्योंकि एक बार आया है। अब यहाँ पे 83 है तो 0.83 बार लिख लिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 83 जितनी बार आया है, जितने नंबर के ऊपर बार आया उतने 9 लिख दो। तो यहाँ पे 2 9 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, 0.514 बार रिपीट हो रहा है, तो 0.514 के ऊपर बार लगाया और लिखा 514/999, क्योंकि 3 बार 9 आया है। क्यों, क्योंकि 3 बार लगा हुआ है 3 नंबर के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है मेरा 0.8666 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे 8 एक ही बार आया है और 6 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.8, एक ही बार लिख लिया और 6 पे बार लगाया, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा है, तो 0.86 बार आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 86 है तो हम इसको लिखेंगे 86 माइनस जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको घटा देंगे, बटे में यहाँ पे बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर है, तो 1 9 लिखा, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखो 86 में 8 घटाया तो 78/90 आया। अब हमने इसको भी काट लिया, 6 से काटा 13, 13 छंगा 78, और 6 से काटा 15 छक्का 90, तो 13/15 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे 0.5 फिर 31 मतलब 5 एक ही बार लिखा है, और 31 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और 31 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि 31 बार रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, 531 में से क्या घटाएंगे, 5 क्या है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बटे में 31 के ऊपर बार है, यानी कि 2 नंबर के ऊपर बार है, तो हमने लिख लिया 99। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं, बटे में फिर उसके बगल में जितने नंबर पे बार नहीं आता है उतने 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन है मेरा 43777, यानी कि 43 एक बार लिखा हुआ है और 7 बार रिपीट हो रहा है, तो 43 और ये 7 का बार लिख लिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 437 माइनस ये 43 क्या है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, बटे यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर पे ऊपर, तो 9 लिख लिया। उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर हैं उन पे उतने हमने 0 लिख लिए, तो 437 माइनस 43/900। अब घटाया इससे तो 394/900 आया। चाहो तो इसको भी काट लो अगर कट रहा है तो, नहीं तो ये आंसर है मेरा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख रखा है जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिखते हैं, और जिन पर नहीं लगा होता उतने 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर में लिख दें। ठीक है, तो ये हमको अंश और हर पता है क्या होता है। ये अंश होता है ऊपर, नीचे होता है हर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ठीक है, तो आज मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करा है, बेसिक फार्मूला बेसिक क्वेश्चन बताया कैसे होता है। कल हम लोग इसमें और कुछ सॉल्व करेंगे और प्रूफ भी एक करके देख लेंगे क्वेश्चन कि ये आया कैसे। ये तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया है, लेकिन ये आता कहाँ से है हमें ये भी पता होना चाहिए, तो कल हम लोग वो देखेंगे।